ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते जी। आवाज मेरी ठीक आ रही है? यस मैम। अच्छा अच्छा, चलो। हाँ जी, तो हमने 60 तक किया था विद्या पुस्तक क्लास में। विद्या पुस्तक कौन सी है? वेद है, यही किया था ना। जो वेद है, जो ईश्वर ने जो ज्ञान दिया, वही विद्या पुस्तक है, क्योंकि वो पक्षपात से रहित है और उसमें कोई चेंजेस नहीं होती। हर सृष्टि में जब भी ये संसार बनता है तो हर बार ऐसे ही वेद बनते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, क्योंकि चेंज तो वहाँ होना चाहिए ना जहाँ रिक्वायरमेंट है चेंज की। कुछ नई चीज है, जो पुराना पुराना हो गया, खराब है, वो गलत लग रहा है, तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा का जो भी ज्ञान है वो तो हमेशा ही कंप्लीट होगा, उसमें कभी कोई चेंजेस हो नहीं सकती। तो अब हम 61वां करते हैं, 61। आचार्य। आचार्य बहुत लोग हम बुलाते हैं ना पढ़ने, जिनसे भी पढ़ते हैं आचार्य, और पर असली क्या क्या आचार्य की परिभाषा वो वहां यहाँ दी है, जो श्रेष्ठ आचार को ग्रहण करा के। मिस कॉल आ कौन रही कौन है, किसका ऑन है? म्यूट करो, सब अपना म्यूट रखा करो। चलो। तो जो श्रेष्ठ आचार को ग्रहण करा के सब विद्याओं को पढ़ा देवे, उसको आचार्य कहते हैं। आचार्य ऐसे नहीं जो ऐसे ही पढ़ा दे कुछ भी। श्रेष्ठ आचार को ग्रहण मतलब जो आचरण सदाचार वगैरह किया ना हमने, कल शिष्टाचार सदाचार किया था, उस आचार को ग्रहण कर भी करवाए, वो बच्चों को, अपने शिष्यों को, अपने साथियों को प्रेरणा भी दे, जो भी उससे सीखने आते हैं, कि आपको श्रेष्ठ गुणों को धारण करना है, अपने जीवन में अच्छे गुणों को धारण करना है। सत्य बोलना है, चोरी नहीं करनी, बड़ों के साथ कैसे बिहेव करना है, पढ़ाई कैसे करनी है, कैसी आदतें डालनी है अपने जीवन में। तो ये सब सिखाते हुए फिर सब विद्याओं को पढ़ावे, जो पढ़ा देवे, जिसको पढ़ाने की इतनी कैपेबिलिटी है, तो उसको आचार्य कहेंगे। ठीक है, दो चीजें आई इसमें। श्रेष्ठ आचार को ग्रहण करवावे मतलब कि उन्हें अच्छी आदतें भी डालवाए, और दूसरा उनको अच्छी विद्या भी, सारी जितनी जो जो विद्या पढ़ना चाहते हैं, जो जो टाइम है, वो वैसे वैसे वो विद्या पढ़ा दे। अब 76 पृष्ठ पर आ जाओ। जो दूसरों को श्रेष्ठ आचार को ग्रहण करवाता, यानी श्रेष्ठ आचार की शिक्षा प्रदान करता और उसे आचरण में लाने के लिए प्रेरित और उत्साहित करता है ना, कि जो कहता है कि ये आचरण अच्छे होते हैं, ये गलत है, ईमानदारी से काम करो, चोरी ना करो, किसी को गुस्से से नहीं बोलो, ये सारी जो आदतें हैं, मतलब लालच नहीं करना, ये जो अच्छी आदतों को बताना और फिर उनको ग्रहण करने के लिए, उनको जीवन में धारण करने के लिए भी उनको इंस्पायर करना, उनको मोटिवेट करना, ये आचार्य का कर्तव्य होता है, पहला कर्तव्य। दूसरा क्या है? सब प्रकार की विद्याओं को पढ़ाता, अर्थात यथार्थ ज्ञान प्रदान करता है। जो विद्याएं हैं, विद्याएं हमने विद्या के बारे में बार बार हम ले रहे हैं। जो जैसे हमने देखा तीर्थ सत, हम तो कुछ और को तीर्थ समझते रहे, तो तीर्थ क्या होता है? सत्य, सत्य जो चीज जैसी है उसको वैसे जानना। विद्या क्या होती है, धर्म क्या होता है, पुण्य क्या होता है, पाप क्या होता है, ये सारा हम समझ रहे हैं ना।
तो जो ये ठीक ठीक ज्ञान है, इस ज्ञान को जो प्रदान करता है वह आचार्य कहलाता है। आचार्य व्यास के द्वारा रचित निरुक्त के, चलो इसको आप छोड़ दो, पर फिर मैं पढ़ देती हूँ। आचार्य कहलाता है यहाँ तक। आचार्य हम पूछे अगर आपसे आचार्य किसे कहते हैं, तो आपने एक तो परिभाषा देनी है और दूसरी ये दो चीजें बतानी है। अगर पूरी व्याख्या पूछी जाए तो जो श्रेष्ठ आचार को ग्रहण करवाता है, बताता भी है और उसको ग्रहण भी करवाता है, और सब विद्याओं को ठीक ठीक ज्ञान प्रदान करता है, उसको आचार्य कहते हैं। जो बड़े लोग हैं वो सुन सकते हैं। आचार्य अकस्मात आचारम ग्राह्यति, यही चीज बताया ना, आचारम ग्राह्यति, आचार को सदाचार को ग्रहण करवाता है। आचिनोति, उसको इकट्ठा करवाता है। और आचिनोति बुद्धि मिति, और बुद्धि को भी उसको इकट्ठा करके उसको देता है, मतलब उसको बताता है सत्य अच्छी बुद्धि क्या है, बुद्धि में क्या क्या ज्ञान धारण करना, बुद्धि मतलब ज्ञान करना। चलो आप तो वहां तक ही रखना। आगे आ गया गुरु। कोई किसी को गुरु बोलता है, कोई आचार्य बोलता है, कोई सन्यासी बोलता है, कोई स्वामी बोलता है। तो यहाँ सब की परिभाषाएं आपको बताई गई हैं। गुरु किसे कहते हैं? जो वीर्य दान से लेकर भोजन आदि करा के पालन करता है, इससे पिता को गुरु कहते हैं, पिता को भी गुरु कहते हैं। और जो अपने सत्योपदेश से हृदय का अज्ञान रूपी अंधकार मिटा देवे, उसको भी गुरु अर्थात आचार्य कहते हैं। गुरु दो तरह से है। एक पिता को गुरु कहा क्योंकि उसके अंदर जो शक्ति होती है उससे वो जन्म देता है बच्चे को, बच्चों को। जब हम बच्चे, जितने भी अपने माता पिता से बच्चे पैदा होते हैं, वो उसके उनकी शक्ति से पैदा होते हैं। तो वीर्य दान से लेकर भोजन आदि, फिर उसके बाद पैदा करते हैं, उसके बाद भोजन, वस्त्र, मकान, ये सब पालन पोषण करने के जो साधन है वो भी वो प्रदान करता है। इससे पिता को गुरु कहते हैं। ठीक है। और जो अपने सत्य उपदेश से हृदय का, और अपना सत्य उपदेश देकर, ठीक ठीक उपदेश देकर हृदय का अज्ञान जो है, हमारे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार है, उसको भी मिटा देता है, उसको गुरु कहते हैं। तो एक तो पिता को गुरु वो ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, उसको पिता है कहते हैं हम लोग, पर ऋषि दयानंद जी ने उनको भी गुरु कहा। और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है जिसको हम गुरु कहते हैं, वो ठीक ठीक उपदेश, सत्य उपदेश देता है, गलत नहीं, ठीक शिक्षा देकर हृदय में जो अज्ञान का अंधकार है उसको जो मिटा देता है, उसको भी गुरु कहते हैं। गुरु अर्थात आचार्य कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? आपको भी पता है आजकल जो गुरु, जिनको हम गुरु कहते हैं, क्या सचमुच हमारे ज्ञान अंधकार को दूर करते हैं? सभी नहीं करते, कोई कोई तो करता है कि आपको जीवन में ये ज्ञान प्राप्त करना है, माता पिता की सेवा करनी है। बहुत सारे गुरु तो क्या करते हैं, अपनी सेवा अपनी पूजा के लिए तो कह देते हैं, पर माता पिता की सेवा सत्कार पूजा के लिए नहीं शिक्षा देते। और हमें अपने जीवन में कैसे करना, अपने बच्चों के साथ व्यवहार करना, कैसे करना, वो भी शिक्षा नहीं देंगे। तो जो ये सारी शिक्षा देते, सत्य सत्य उपदेश, अपने स्वार्थ के कारण नहीं, ऐसे जो देता है उसको गुरु कहते हैं। तो गुरु शब्द आगे इसकी व्याख्या पढ़ी है। गुरु शब्द गृह शब्द इस धातु से बना है, मतलब गृह धातु उसको बोलते हैं। यो धर्मान शब्दान गृहणाति उपदिष्टि सगुरु, जो सर्व धर्म का प्रतिपादन करने वाले और सब विद्या युक्त शब्दों का उपदेश करता है, वह गुरु है। विद्या वाले शब्दों, शब्दों मतलब वेदों का, जैसे शब्द बोलते हैं ना, तो सिख लोग बोलते हैं ना गुरबाणी। क्या करना है? हाँ जी। तो इस परिभाषा में महर्षि दयानंद ने दो प्रकार के गुरु माने। एक पहले नंबर पर पिता को गुरु माना है ना। पहले बताया ना आपको, पिता का गुरु माना है जिसके वीर्य से बच्चे का जन्म होता है। जन्म के उपरांत भोजन आदि से लेकर उसके जीवन की
अन्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उसका पालन करता है, इसलिए उसको गुरु कहा है। वह उस बच्चे का गुरु है जिसको उसने जन्म दिया है और उसके भोजन आदि जीवन की जितनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसलिए उसको उसका पालन करता है, इसलिए वो गुरु है। पहली बात। दूसरा, पिता के अतिरिक्त जो बालक को सत्य उपदेश करके उसके हृदय में छाए अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता, वह गुरु है। गुरु मतलब जो अज्ञान के अंधकार को, सबसे बड़ी बात ये, अज्ञान के अंधकार को जो अंदर घुसा हुआ है हमारे अंदर, उसको दूर जो कर देता है। हम जैसे संसार में सुख मानने लगते हैं, ये चीजें सुख देंगी, हम बेईमानी करके धन कमाने लगते हैं, तो गुरु हमें समझाता है कि आप दूसरे को तंग करके, दूसरे को परेशान करके धन कमाओगे तो उसका लाभ नहीं है, वो सच्चा लाभ नहीं होता है। असली तो वो है जो आप धर्म पूर्वक किसी को तंग किए बिना अगर वो धन कमाते हो तो वो आपके लिए लाभकारी है, दूसरा नहीं। तो इसको भी गुरु इसलिए कहा जाता है अज्ञान। एक देखो, एक श्लोक में इसका बताया गया, अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो गुरु है जो अज्ञान रूपी अंधकार, तिमिर अंधा नाम, अज्ञान के अंधकार से जो अंधे हो चुके हैं उनको ज्ञान अंजन, ज्ञान की सुरमा जो होता है ना, उसकी शलाका से, जैसे आंखों में हम डालते हैं, आंखें में कोई बीमारी होती है तो आंखों में दवाई डाली जाती है, आजकल तो ड्रॉप्स आ गए। पुराने जमाने में क्या होता था, वो सुरमा अंजन वगैरह डालते थे सलाई से, तो वो शलाकया, उससे ज्ञान अंजन शलाकया उसकी आंखें खोल देता है, चक्षुर उन्मीलितम, ये जिसके द्वारा उसके ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं, उसको गुरु कहते हैं। और भी परिभाषाएं दी, अभी आप बच्चे उसको रहने दो, जैसे जैसे आप बड़े होगे वैसे वैसे उसको करना। तो हम आपको ये कह सकते हैं कि गुरु की पहचान क्या है, गुरु किसको कहते हैं, कोई एक लक्षण बताओ। तो या तो पिता को गुरु कहते हैं जो बच्चे को जन्म देता है, उसका पालन पोषण करता है, या जो बालक को सत्य उपदेश देकर उसके हृदय में छाए अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देता है, वो गुरु है। बस इतना आपको ध्यान, ठीक है। बाकी आ गया आगे 63वां, अतिथि। अतिथि किसको कहते हैं, अभी हम किसको बोलते हैं अतिथि, आपको पता है अभी अतिथि किसको बोलते हो, गेस्ट को, जो आपके घर में मेहमान इत्यादि आते हैं उनको बोलते हैं ना अतिथि। पर असली अतिथि जिसके आने की कोई निश्चित तिथि नहीं होती कि किस दिन आने वाला, हम तो अभी किसी ने आना तो बता देना कब आने वाले हो आप, हम ऐसे कहते हैं ना, पर पहले जमाने में ऐसे नहीं होता था। तो करते हैं हम, जिसकी आने और जाने में कोई भी निश्चित तिथि ना हो, ठीक है, तथा जो विद्वान होकर सर्वत्र भ्रमण करके प्रश्नोत्तरों के उपदेश से सब जीवों का उपकार करता है, उसको अतिथि कहते हैं। तो ध्यान से सुनना, जिसकी आने और जाने की कोई निश्चित तिथि नहीं होती, कभी भी उसको समय मिला, आते जाते आपका घर रास्ते में पड़ा, आ गया, उसको जरूरत पड़ी आ गया, तो कोई आने की तिथि नहीं होती, ना आने की ना जाने की निश्चित तिथि नहीं होती। एक बात, तथा जो विद्वान होकर, जो विद्वान है, स्कॉलर है, और सर्वत्र भ्रमण करके सब जगह घूमता रहता है और प्रश्नोत्तरों के उपदेश से और प्रश्न उत्तर करके जो आपके सामने वाले लोग हैं उनसे प्रश्न करेगा या वो उनसे प्रश्न करेंगे, मतलब कि उनकी जो क्वेरीज हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको उनकी सॉल्यूशन जो करता है उसको क्या कहते हैं, उसको ही अतिथि कहते हैं। अतिथि किसको कहते हैं, जिसके आने और जाने की कोई तिथि नहीं है, पहली बात, और जो विद्वान होकर वो, और वो विद्वान होना चाहिए। आजकल जो हमारे अतिथि हैं वो क्या विद्वान होते हैं, जो हमारे गेस्ट आते हैं वो सभी तो नहीं विद्वान होते, कोई कोई होता है विद्वान। तो जो विद्वान होके सर्वत्र भ्रमण करता है, मतलब वो लोगों को समझाने के लिए, उपदेश के लिए ही घूमता रहता है,
कि कहाँ किसको जरूरत हो, किसको कोई समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है, उनको मैं सॉल्व करूं। भ्रमण करके प्रश्नोत्तरों के उपदेश से, मतलब अपने आप प्रश्न पूछेगा। जैसे क्या आप अपने माता पिता की सेवा करते हो, माता पिता का कहना मानते हो, फिर आप बताओगे कि हाँ कि नहीं, या ऐसे भी हो सकता है। और आप पूछ सकते हो कि हमें अपने माता पिता की सेवा कैसे करनी चाहिए, हम कैसे करें, हमें तो ये समस्या है, हम नहीं कर सकते, तो क्या करें, ऐसे सब हो सकता है। तो ये इस तरह के, और फिर हमारे घर में ये समस्या है, हम उसको कैसे सुलझाए। तो ये प्रश्न उत्तर के माध्यम से जो उपदेश करता है उसको अतिथि कहते हैं। तो 3 चीजें हुई। एक तो हुआ कि उसके आने जाने की कोई निश्चित तिथि नहीं, दूसरा वो विद्वान होकर सब भ्रमण करता है, तीसरा प्रश्न उत्तर के माध्यम से वो उसके थ्रू जो है उपदेश करता है, उसको अतिथि कहते हैं। इससे सब जीवों का उपकार करता है। मतलब जिनकी समस्याएं हैं तो उनको सुलझाना, ये तो बहुत भारी उपकार होता है ना। मन अशांत है, और मेरा मन अशांत रहता है, बहुत चंचल रहता है, मैं कैसे ठीक करूं। तो ये सब चीजें जब वो बताता है तो उनका मन शांत होता है और उनका उपकार होता है, उसको अतिथि कहते हैं। अब नीचे व्याख्या। सामान्य प्रचलन के अनुसार घर में जो भी परिचित बाहर से आ जाता है उसे हम अतिथि कह देते हैं। तो जो हमारा जान पहचान के होते हैं उनको ही हम कहते हैं ना, हमारे रिलेटिव्स जो आते हैं या फ्रेंड्स आ जाए, चाहे उसके आने की तिथि निश्चित हो, भले ही वह विद्वान ना हो, परंतु यहाँ अतिथि की परिभाषा बताते हुए स्पष्ट रूप से कहा गया। हम तो कहते हैं उसके आने की तिथि निश्चित भी होती है, वो बताता है मैं अब आ रहा हूँ, कब आ रहा हूँ। दूसरा, ये विद्वान भी नहीं हो सकता और वो उपदेश भी देने वाला नहीं हो सकता, तो उसको हम अतिथि कहते हैं। परंतु जो अतिथि क्या है, जैसे मैंने पहले बता दिया, जिसके आने और जाने की कोई तिथि या दिन निश्चित ना हो। ठीक। दूसरा, अतिथि की दूसरी विशेषता यह है कि वह विद्वान होना चाहिए, अर्थात वेद दर्शन आदि शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए। तीसरी बात, इस प्रकार का विद्वान व अतिथि एक स्थान पर ही स्थायी निवास ना करके विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करता रहता है। वो एक ही जगह नहीं टिका रहता। क्यों? एक जगह रहेगा तो उसका बेनिफिट सब नहीं उठा पाते ना। वो जगह जगह घूम घूम कर लोगों को समझाता है, लोगों का उपकार करता है। तो इसलिए अलग अलग स्थानों पर वह भ्रमण करता है। अन्यत्र भ्रमण करने से अनेक लोग उसका लाभ उठाते हैं। फिर चौथा, उसके भ्रमण करने का उद्देश्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है, खाना पीना या लोगों से ठगना नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं, भ्रमण करते हैं इधर उधर, हम यहाँ जा रहे हैं, उनका होता है कि वहां जाकर खाएं, वहां जाकर वो मिलते हैं ना, भंडारे वगैरह लगे रहते हैं। वो नहीं, उनका उद्देश्य क्या होता है? ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। विशेष रूप से विभिन्न गृहस्थी परिवारों में जाकर प्रश्नोत्तरों के माध्यम से उनकी शंका और जिज्ञासाओं का समाधान करना। इससे अनेक लोग समस्याओं से मुक्त होकर सुख व प्रसन्नता लाभ कर सकते हैं। इससे क्या होता है? लोगों की समस्याएं दूर होगी, वो सुख प्राप्त करेंगे और प्रसन्नता लाभ करेंगे। इस प्रकार अनेक जीवों का उपकार होता है ना। इससे तो बहुत लोगों का भला होता है ना। इस प्रकार का उपकार करने वाला व्यक्ति ही अतिथि कहा जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गए चारों लक्षण। एक ही स्थान पर रहने से उसकी विद्या अथवा विद्वत्ता का लाभ केवल अपने अथवा स्थानीय कुछ लोगों तक ही सीमित रहेगा। अगर वो एक स्थान पर रहता है तो वहां पर अपने लोगों तक ही वो लाभ पहुंचा सकता है, या थोड़े से लोगों को लाभ पहुंचाएगा। अगर वो जगह जगह घूमता रहेगा तो बहुत सारी कि एक तो वो उसके आने जाने की तिथि या दिन निश्चित नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसकी विशेषता है कि वो विद्वान होना चाहिए, अर्थात उसे शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए। तीसरा, वह एक स्थान पर नहीं रह के जगह जगह घूमता रहे। और चौथा, वहां पर घूमने का उद्देश्य प्रचार प्रसार करना है, अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना है। जिन जिन को जो परेशानियां होती हैं, जिनकी समस्याएं हैं, उनके जिज्ञासाओं का समाधान करके उनको ज्ञान प्रदान करना, ये उसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, ये हो गए अतिथि की परिभाषा और अतिथि कहते किसे हैं उसका वर्णन।
अब आगे आ गया पंचायतन पूजा। आप लोगों में से किस किसने सुना है पंचायतन पूजा होती है? सुना है आप लोगों ने पंचायतन पूजा? तो पंचायतन पूजा किससे कहते हैं? असली पंचायतन पूजा क्या होती है? जीते जीते मतलब जीवित माता माता पिता आचार्य अतिथि और परमेश्वर को जो यथा योग्य सत्कार करके प्रसन्न करना है उसको पंचायतन पूजा कहते हैं। पंचायतन पांच है, पंच बात क्या होगी? पांच के लिए। तो पांच लोगों की जो पूजा की जाती है, किस किस की? माता पिता आचार्य अतिथि और परमेश्वर का जो यथा योग्य सत्कार, जिसको जैसे जैसे जिसकी जरूरत है उसके अनुसार। सबको हम एक तरह से सत्कार नहीं कर सकते, सबके लिए अलग अलग तरीका होता है। माता का अलग से, पिता का अलग से, आचार्य की अलग जरूरतें होती हैं, अतिथि की अलग और परमेश्वर की अलग। परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं होती, उसका कैसा सत्कार करें, उसका कहना मान के। तो आगे आ गया, तो ये पांच चीजें होगी। तो पंचायतन पूजा ये पांच आदरणीय हैं, माता पिता आचार्य अतिथि और परमेश्वर। तो आगे परिभाषा में उल्लिखित जीते शब्द से स्पष्ट है कि ये सत्कार जीवित अवस्था में ही करनी है। जीवित अवस्था में ही हम इनका ये सत्कार पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इच्छाएं और आवश्यकताएं जीवितों में ही देखी जाती हैं, है ना? आप लोगों को पता है जब मर जाते हैं क्या हमारे सामने पता चलता है उनकी क्या जरूरत है। हम लोग जो श्राद्ध वगैरह करते हैं तो उसमें जीवित वालों की तो नहीं होती, मरे मरे हुए लोगों की होती है। तो उसका कोई लाभ नहीं होता है, हमें पता ही नहीं वो कहाँ पर है, कहाँ नहीं है, कहाँ उनको कौन सी योनि में है, वो मनुष्य योनि में, पशु योनि में, पक्षी योनि में है, कीड़े मकोड़े कहाँ पर है, क्या हम दे, हमें उनकी इच्छा नहीं पता, और कहाँ पर है ये भी नहीं हमको पता होता, तो हम कहाँ पहुंचाएंगे। और जो जिन ब्राह्मणों को हम खाना खिलाते हैं वो तो पहुंचा ही नहीं सकते, उनको भी नहीं पता होता। तो क्या जीते जी जब वो जीवित होते हैं तब हमें पता उनकी क्या इच्छा है, उनकी क्या आवश्यकता है, तो फिर हम उनकी पूर्ति कर सकते हैं, मृतकों की नहीं, मरों की नहीं। यही वास्तविक पूजा या सत्कार है। मृत्यु के पश्चात किया गया सत्कार आदि तो उनके उनके लिए बेकार होता है। जो भी हम करते हैं, किसी को मानो दान दे दिए तो हमें तो लाभ हो सकता है पर उनको नहीं होगा। परमेश्वर की पूजा करने से पहले उसकी रचना, माता पिता आचार्य और अतिथि को संतुष्ट करना वहां तक पहुंचने की सीढ़ी है। मतलब कि परमेश्वर की पूजा करें उससे पहले परमेश्वर की रचनाएं हैं, हमारे माता पिता आचार्य अतिथि परमात्मा ने बनाया ना उनको, तो उन रचनाओं को मतलब उनको अगर हम पहले संतुष्ट करते हैं फिर हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। या फिर आगे आए, यहाँ प्रयुक्त यथा योग्य शब्द संकेत करता है कि इन पांचों का आदर सत्कार अलग अलग ढंग से ही संभव है, एक तरह से नहीं हो सकता। सबका अलग अलग ढंग से हम आदर सत्कार कर सकते हैं, क्योंकि सबकी इच्छाएं आवश्यकताएं और अपेक्षाएं भी अलग अलग होती हैं। जैसे माता पिता को भोजन वस्त्र निवास आदि की आवश्यकता हो सकती है, परंतु परमेश्वर को इनमें से किसी भी चीज की जरूरत होती है क्या? उसको भोजन की जरूरत होती है, कपड़ों की जरूरत होती है, घर की होती है? नहीं, वो तो सब जगह रहता है, वो हम सबको देने वाला है। उसका मुंह तो है नहीं, शरीर है ही नहीं कि वो उसको हम कुछ खिला सके, वो कपड़े पहनता नहीं, तो इसलिए उसको इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं। बस परमेश्वर का सत्कार क्या है? वेद में दिए गए उनके आदेशों और उपदेशों का पालन करना और प्राणी मात्र की भलाई करना, ये ही उसके ये जो कार्य है वही परमेश्वर की पूजा होती है, यही उसका सत्कार होता है। ठीक है? तो पूजा, अब पूजा शब्द बार बार आता है, तो पूजा का अर्थ क्या होता है? जो ज्ञान आदि गुण वाले का यथा योग्य सत्कार करना है उसको पूजा कहते हैं। ज्ञान आदि गुण वाले का, जिसके पास ज्ञान है, जिसमें ये ज्ञान का गुण पाया जाता है, उनका यथा योग्य सत्कार। यथा योग्य का बार बार ये शब्द आता है, यथा योग्य, जिसके जो योग्य है, जिसकी जो आवश्यकता है, जो जिसके योग्य है उसको वैसे, और यथा योग्य व्यवहार भी शब्द आता है। बहुत से लोग जो
मतलब कि ज्ञानी नहीं है, जिनको दूसरी तरह के गुण, कोई गुण नहीं है, बेकार के लोग हैं, उनको हमें वैसा सत्कार नहीं करना होता। जिनका जैसे जैसे होता है, अब घर में सेवक होता है, माता पिता हैं, अतिथि हैं, बहन भाई हैं, सबका अलग अलग तरह से हम पूजा सत्कार करते हैं। माता पिता को हम प्रणाम करते हैं, उनका आदर से। बहन भाइयों को हम प्यार से, प्रेम से, दूसरी तरह से बात करते हैं। सेवक के साथ भी प्रेम से व्यवहार करना होता है, पर वैसा उनसे हम काम भी लेते हैं, उनसे हम काम भी करवाते हैं। तो सबसे अलग अलग तरह का व्यवहार जो करते हैं उसको यथा योग्य सत्कार कहते हैं। पर यहाँ पर जो पूजा है वो ज्ञान, जिसके पास ज्ञान है, जो ज्ञान का भंडार है, जिसके पास, जिसने अच्छे शास्त्रों को पढ़ा है, ज्ञान से युक्त है, उसका यथा योग्य सत्कार करना, उसको पूजा कहते हैं। उसको जिस चीज की आवश्यकता है, आजकल जैसे ये चला हुआ स्कूलों में टीचर्स पढ़ाते हैं, वो ज्ञान हमको देते हैं, तो उनको पैसों की जरूरत होती है, तो हम उनको तनख्वाह दी जाती है उनको, तो वो उस तरह से उन पर उनकी पूजा होती है। तो पूजा उसी की जानी चाहिए जो उससे संतुष्टि, प्रसन्नता और तृप्ति अनुभव करे, उसको सेटिस्फेक्शन मिले, वो प्रसन्न हो और उसमें तृप्ति हो जाए, वो कि मानो तृप्त हो गया कि हाँ, मेरे को इस चीज की आवश्यकता थी, ये मेरे को मिल गई। अब जैसे गुरु जो हमको ज्ञान प्रदान करते हैं, उन बेचारों को अगर उनके घर में राशन नहीं है, क्योंकि वो, और आजकल तो अलग तरीके से हो गया कि ये कमाते हैं पैसों के लिए, पहले तो ऐसे नहीं होता था, वो ऐसे ज्ञान प्रदान करते थे। अब उनको क्या क्या चीज जरूरत है अगर हमको दे देते हैं और उसमें संतुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और तृप्त हो गए कि हाँ, अब हमारे इतने दिन का गुजारा हो जाएगा, हमारे बच्चों का भी पालन हो जाएगा, तो ये उनकी पूजा हो जाती है। ऐसे नहीं करते, किसी के घर में बहुत सारे कपड़े, हम कपड़े कपड़े देते जाते हैं, किसी के घर में बहुत बर्तन, हम बर्तन में बर्तन देते जा रहे हैं, तो इससे वो तो उनके लिए बेकार हो जाएगा। तो जिसको जिस चीज की जरूरत है, तो जिससे उनको प्रसन्नता हो, खुशी हो, तृप्ति हो, वो उनको देना चाहिए। और ये संतुष्टि, प्रसन्नता, ये कौन चेतन ही अनुभव कर सकता है, जड़ तो नहीं कर सकता, जड़ को हम दे ना दे। और ज्ञान भी, ज्ञान आदि गुण, ये किसको होता है ज्ञान आदि गुण वाला, मतलब कि जिसमें अनुभूति, जो एक्सपीरियंस कर सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जिसमें ज्ञान आदि गुण होते हैं। इसे भी पाया जाता है कि जिसको कुछ प्रसन्नता होती है, संतुष्टि, जो अनुभव कर सकता है। एक चीज पढ़ी है यहाँ पर, जैसे हम गाड़ी का उदाहरण ले लेते हैं। गाड़ी है, गाड़ी को हम, खराब है गाड़ी, उसका इंजन खराब है, उसको हम सर्विस करवा रहे हैं या उसमें पेट्रोल डलवा रहे हैं, तो उसको खुशी होती है गाड़ी को, उसको प्रसन्नता या की अनुभूति होती है कुछ? नहीं ना, उसको तो नहीं होती, उसके ड्राइवर को होती है या जो उसका मालिक है उसको होती है। तो चेतन को ही हो सकती है अनुभूति, जड़ को नहीं। तो जिस ज्ञान आदि गुण वालों में जो ये, उनको ही यथा योग्य सेवा करना उसकी पूजा कहलाती है। जिसके साथ जैसा व्यवहार, सत्कार, सम्मान आदि करना उचित है, उसके साथ वैसा ही करना यथा योग्य सत्कार कहलाता है। जैसे पहले मैंने उदाहरण दिए, जिसको जैसे, अब माता है, माता जैसे घर में रसोई में काम करती हैं, उनको जैसे जैसे आप बड़े हो जाओगे, उनको उस प्रकार की जरूरत है, हेल्प की जरूरत होती है। कोई आ गया, आपने रसोई का कुछ भी उनकी हेल्प कर दी, सब्जी काट दी, आटा गूंद दिया, रोटी बना दी, तो इसमें उनको प्रसन्नता होगी ना। अब पिता जो है, पिता को दूसरी तरह की, बाहर से आते हैं, उनको पानी दोगे, माँ ने भोजन बनाया, उनको परोसोगे, प्यार से बैठकर बात करोगे, तो उनको उसमें प्रसन्नता होगी, गुरु को दूसरी तरह से होगी। तो जिसको जैसी जैसी जरूरत होती है, उसको वैसा वैसा, इसको कहते हैं यथा योग्य सत्कार, यही उनका पूजा होती है। और जो ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल आचरण करना है, ये उसकी ही पूजा और सत्कार है। अपूजा, जो ज्ञान आदि रहित जड़ पदार्थ और जो सत्कार के योग्य नहीं है, उसका जो सत्कार करना है वह अपूजा कहलाती है। जो जड़ पदार्थ है, जिनमें कोई ज्ञान ही नहीं है, उनको हम जो मर्जी लड्डू खिला दें, उनको पेड़े खिला दें, उनको अच्छे अच्छे आभूषण पहना दें, उनको कुछ पता ही नहीं चलता, जड़ है।
तो अब ज्ञान ही नहीं है उनको कि हमको क्या पहनाया जा रहा है, हमको क्या खिलाया जा रहा है, वो खा ही नहीं रहे। तो ऐसे जड़ पदार्थ और जो सत्कार के योग्य नहीं है, उनका जो सत्कार करना है उसको हम अपूजा कहेंगे। चाहे हम उसको पूजा कहते हैं अपने मन से, हम तो कहते हैं पूजा, पर वास्तव में वो पूजा नहीं, वो अपूजा होती है। कि कौन सी, जो ज्ञान आदि रहित जड़ पदार्थ और जो सत्कार के योग्य नहीं है, उनका सत्कार करना वह अपूजा है। तो नीचे पढ़ते हैं, ज्ञान अनुभव आदि का अभाव होने से जड़ पदार्थों का सम्मान और सत्कार करने से उन्हें किसी प्रकार की संतुष्टि होना असंभव है। संतुष्टि प्रसन्नता हो ही नहीं सकती। जैसे मैंने अभी बताया आपको, हमारे पास लैपटॉप है, हम उसको बहुत सजा के, उसको जब पड़ा होता है उसको कवर करने के लिए हमने बहुत अच्छा कोई कपड़ा ले लिया, उसका कवर कर देते हैं। तो ये प्रसन्नता लैपटॉप को होगी या मेरे को होगी? जो मैम चेतन, हमको। हाँ, जिसको समझ आती है, जो देखता है, उसको होती है ना। तो लैपटॉप को क्योंकि जड़ है, उसमें ज्ञान आदि गुण नहीं है, तो उसको तो कुछ नहीं होगी, प्रसन्नता संतुष्टि नहीं होगी। अतः उनका सत्कार आदि करना व्यर्थ ही है। इस आधार पर मिट्टी पत्थर आदि से बनी मूर्तियां चित्र आदि भी ज्ञान से रहित व जड़ होने के कारण सत्कार करने योग्य नहीं है। और जो दूसरा, जो सत्कार के योग्य नहीं है, उनका सत्कार सम्मान आदि करना भी अपूजा है। इस श्रेणी में पाखंडी दुराचारी वेद विरुद्ध आचरण करने वाले हठी दुराग्रही अभिमानी आदि का पूजा और सत्कार भी शामिल है। तो ऐसे जो पाखंडी लोग आ जाते हैं, जो दुराचारी गलत जिनका आचरण है, आपको पता बहुत से सन्यासी के कपड़े पहने हुए व्यक्ति आते हैं, सिगरेट पीते हैं, जुआ खेलते करते हैं, गांजा पीते हैं, अफीम खाते हैं। उन लोगों, वो मांगने आते हैं तो वो कहते कोई बात नहीं, दे दो इनको भी, है तो सन्यासी ना। पर ऐसे लोगों को नहीं, उनको हम समझाएं कि आप कुछ काम करो, नहीं तो ये आते छोड़ो नहीं। जो हम पैसा देंगे उससे उनको और आराम मिलेगा, और वो उसकी भी वो करेंगे, तो उसका दुरुपयोग करेंगे। तो हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कि जहाँ पर अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम से व्यतिक्रम त्रिणित, जो अपूज्यों की पूजा करते हैं, जिनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, जो सत्कार के योग्य नहीं है, उनकी अगर हम पूजा करते हैं तो वहां पर 3 तरह के संकट आ जाते हैं, दुर्भिक्ष, अकाल मरण और भय, ये आते हैं। ये वैसे आपको ज्ञान के लिए बता रही हूँ। आगे जड़, जड़ और चेतन की बात आई ना यहाँ पर। तो जड़ किसे कहते हैं और चेतन किसे कहते हैं? आपको पता है जड़ और चेतन किसे कहते हैं? यस मैम। हम्म, किसे कहते हैं? जो मैम जड़ तो आत्मा को बोलते हैं, चेतन शरीर को। जड़ किसको बोलते हैं? आत्मा को। ये तो जड़ उल्टा। शरीर को। मैम जड़ शरीर को बोलते हैं और चेतन आत्मा को। हाँ, चेतन आत्मा, जड़ शरीर। पर ये क्यों जड़ है, क्यों चेतन है, उसके हमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी तो पता होने चाहिए। क्यों बोलते हैं, उसके क्या गुण होते हैं, जड़ के क्या, चेतन के क्या, वो भी पता होने चाहिए ना, वो समझना है। ठीक है। तो जड़ लिविंग, नॉन लिविंग, और चेतन लिविंग। तो हिंदी में आपको शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है। तो नॉन लिविंग और लिविंग थिंग जिसको बोलते हैं। तो जड़ कौन है? नॉन लिविंग, जो वस्तु ज्ञान आदि गुणों से रहित है, उसमें ज्ञान आदि गुण नहीं होता, उसको जड़ कहते हैं। ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान ये कि ये किताब पढ़ी उसका ज्ञान, अल्फाबेट्स का ज्ञान, इंग्लिश का, हिंदी का, इसको ज्ञान बोलते हैं, या किसको बोलते हैं ज्ञान? फीलिंग, जो फीलिंग एक्सपीरियंस होता है उसको ज्ञान बोलते हैं। जैसे गर्म चीज मेरे को लगी तो मेरा जलेगा ना हाथ। मेरे को कहीं भी गर्म चीज लगती है, जब हम बैठे हैं अचानक को पीछे से गर्म चीज लग जाए तो हमें फीलिंग होती है। एकदम कोई हमारे यस ऊपर पानी डाल देता है पीछे से, हमें पता ही नहीं चलता पानी गिर गया कहीं से, तो हमें फीलिंग होती है ना। जी मैम। हम जब कहीं पर जा रहे होते हैं तो बारिश एकदम अचानक आती है, तो बारिश की बूंदें पड़ती हैं, तो हमें ज्ञान होता है ना, पता चलता है ना, पानी गिरा हमारे पर, कहाँ से गिरा, कहाँ से गिरा, ओ ये तो बारिश हो रही है। तो ये ज्ञान होना, इसको कहते हैं एक्सपीरियंस, जो हमें फीलिंग होती है। आपकी गर्मी की भी हमें फीलिंग होती है, सर्दी की होती है, दुख की होती है, सुख की होती है ना। दर्द होता है तो दुख लगता है,
और आराम मिलता है बहुत तेज गर्मी से। आजकल गर्मी का मौसम है, बाहर से आप जैसे घर पहुंचते हो आराम मिल गया, मजा आ गया। एसी में बैठ के या कूलर पे बैठ के पंखे में आ गए तो आराम मिलता है ना, सुख की अनुभूति होती है। अनुभूति या फीलिंग, उसको ज्ञान बोलते हैं। ठीक है, ज्ञान का मतलब यहाँ वो नहीं है कि शास्त्रों का ज्ञान या किसी लैंग्वेज का ज्ञान, किसी सब्जेक्ट का ज्ञान, वो नहीं। ज्ञान आदि जो वस्तु ज्ञान आदि गुणों से रहित है उसको जड़ कहते हैं। अब जड़, मैं पहले भी आपको उदाहरण दे चुकी हूँ। जड़ वस्तुओं में ज्ञान फीलिंग होती है क्या? नो मैम। किसी जड़ कोई फीलिंग नहीं होती। तो हमें कैसे पता लगता है कि कोई वस्तु जड़ है? मेज, कुर्सी, सोफा सेट, पलंग, किसी उसमें कोई भी तो होती नहीं ना फीलिंग उनमें। कोई नो मैम। छोटा बैठे, बड़ा बैठे, मतलब कोई अच्छा बैठे, बुरा इंसान बैठे, उनको तो कोई फीलिंग नहीं होती मेरे पर ये क्यों बैठ गया तो वो क्यों बैठ गया, ऐसे तो नहीं कहते ना। कौन लेट गया, उनको नहीं होती। हमें घर वालों को हो सकती है कि गंदा व्यक्ति बैठ गया या अच्छा व्यक्ति बैठ गया। तो ये जिनको वो ज्ञान आदि गुण फीलिंग वाला होता है उसको ज्ञान यहाँ पर कहा गया, ये ध्यान रखना। तो जिस वस्तु में ज्ञान अर्थात अनुभूति नहीं पाई जाती, अनुभूति फीलिंग, उसको वह जड़ कहलाती है। जैसे प्रकृति और प्रकृति से बना ये सारा जगत, इन जड़ वस्तुओं में सुख दुख, सर्दी गर्मी, अच्छा बुरा आदि किसी भी प्रकार का ज्ञान अथवा अनुभव नहीं पाया जाता है ना। अब ये पत्थर, नदी, नाले, पर्वत, इनों में पाया जाता है ज्ञान ही ना, इनको भी कोई अनुभूति नहीं होती। तो इनमें किसी भी प्रकार का ज्ञान और अनुभव नहीं पाया जाता। जैसे मृत शरीर या शव जिसको कहते हैं, कुर्सी, मेज, दीवार आदि, इनमें कोई फीलिंग अनुभूति नहीं होती। तो ये सब क्या है? जड़। परिभाषा के ज्ञान आदि में आदि शब्द से तात्पर्य इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, निमेष, उन्मेष, श्वास प्रश्वास जैसे गुणों से है। आदि भी बताया ना, ज्ञान तो एक चीज हो गया, दूसरा जो हो गया इच्छा, द्वेष। हम जब चेतन व्यक्ति हैं तो हमें इच्छा होती है ना, कोई चीज हमें बहुत अच्छी लगी तो हमें क्या इच्छा होती है? हम फिर उसको प्राप्त करें, उसको खाएं, उसको सूंघें, उसको देखें, उसको सुने। जो शब्द अच्छे लग रहे हैं, जो बुरे लगते हैं उनसे द्वेष होता है कि नहीं ये नहीं हमें चाहिए। और फिर उसके लिए हम प्रयत्न, एफर्ट भी करते हैं उसको पाने के लिए। ये चीज मैंने पहले भी बताई थी। तो जो चेतन व्यक्ति में यही हमें लगती हैं निशानियां। आपको पता है कि डॉक्टर जब कोई बड़ा सीरियस होता है, कोमा में जाने वाला होता है, आधा होश में आधा बेहोश में, तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं? देखने के लिए कि वो जिंदा है या नहीं, उसको होश फीलिंग है या नहीं, वो क्या करते हैं? उसके पहले तो चींटी काटते हैं, नहीं होगी तो फिर और गहराई से उसको वो करते हैं कि पता तो चले कि उसको कोई फीलिंग हो रही है या नहीं। तो जब उसको वो फीलिंग होती है, अगर बुरी फीलिंग होती है तो वो नाक मुंह चढ़ाता है, बुरा सा मुंह बनाता है वो इंसान की, ये हट जाए, या हाथ हिलाएगा कि ये हमको टच ना करें, इसको। अब आप हमें भी, हम बैठे हैं, कोई चींटी पीछे से काट गई, मच्छर काट गया, हमने तो वहां नहीं ध्यान दिया, मच्छर ने काटा तो हमें दर्द हुआ, तो हमें क्या इच्छा होती है? कि मच्छर हटे। तो और उसके लिए हम क्या करते हैं? मच्छर को हटाते हैं। इच्छा हुई ना, पहले फीलिंग हुई, फिर इच्छा होती है, फिर हम क्या करते हैं? मच्छर को हाथ से भगाते हैं, हटाते हैं। इसी तरह कोई गर्म चीज लग जाए, हाथ में टच हो, तो हमें एकदम ओहो उससे दूर भागते हैं। तो हमारा एफर्ट भी होता है। ये मुख्य तरह से जड़ और चेतन के डिफरेंसेस हैं, तीन तरह में। एक इच्छा हो जाता है, फिर हमारी सबसे पहले अनुभूति, ज्ञान, फिर उसके बाद इच्छा, फिर हमारा एफर्ट होता है। और उसके साथ साथ ये जो चेतन प्राणी में आप देखते हो कि निमेष उन्मेष मतलब आंखें झपकना, खोलना, बंद करना, ये श्वास प्रश्वास भी चलते रहते हैं, ये भी चेतन में होते हैं, परंतु जड़ों में ये नहीं होते। अब चेतन, जो पदार्थ ज्ञान आदि गुणों से युक्त है उसको चेतन कहते हैं। बिल्कुल उल्टा, ज्ञान आदि गुणों से रहित वो जड़, और ज्ञान आदि गुणों से युक्त वो चेतन हो गया। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। इसकी परिभाषा देते हुए क्या कहा? जड़ वस्तु से विपरीत जिस वस्तु में ज्ञान अर्थात अनुभूति
पाई जाती है वह चेतन कहलाती है। जिसमें नहीं पाई जाती अनुभूति वो जड़, जिसमें पाई जाती है वो चेतन। जैसे जीव और परमात्मा। जीव मतलब आत्मा, यह ध्यान रखना, जीव आत्मा और परमात्मा, इन चेतन वस्तुओं में सुख दुख, गर्मी सर्दी, अच्छा बुरा आदि सभी प्रकार का ज्ञान और अनुभव पाया जाता है। ठीक है, ये समझ गए आप? पहले सब समझा दिया। यहाँ भी आदि शब्द से वही शब्द लेने से तात्पर्य इच्छा द्वेष प्रयत्न से है। चेतन में ही इच्छा अनिच्छा प्रयत्न आदि गुण देखे जाते हैं। चेतन मनुष्य ही अपनी इच्छा से मोबाइल माइक आदि जड़ वस्तुओं का उपयोग कर सकता है। इसी प्रकार चेतन परमात्मा ही प्रकृति से सारे संसार की रचना करता है। ये बताया था आपको सृष्टि में उपादान कारण वगैरह सब में ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। ठीक है, हो गया? तो ये बहुत आसान है, जड़ और चेतन ध्यान रखना है। भावना, जो जैसी चीज हो उसमें विचार से वैसा ही निश्चय करना कि जिसका विषय भ्रम रहित हो, अर्थात जैसे को वैसा ही समझ लेना, उसको भावना कहते हैं। जो चीज जैसी चीज हो उसमें विचार से वैसा ही करना। जो चीज जैसी है उसको वैसा ही विचार करना। अब ये मिट्टी पड़ी है, मिट्टी को मैं कह दूं नहीं ये तो चीनी है, तो हम कहेंगे जैसी भावना होती है वैसा ही हो जाता है। हो सकता है क्या ये? है, बहुत लोग कहते हैं जिसको जैसी भावना कर दो वो वैसा ही हो जाता है। किसी कोई पत्थर पड़ा है, उसके बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई पत्थर भी होता है उसकी शेप ऐसे हो गई, किसी इंसान जैसे शेप बन गई या लिंग जैसे शेप बन गई, तो उसको वैसे उसकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं जैसी भावना करो वैसे उसको भगवान माना तो वही बन गया। ऐसा हो सकता है क्या? जो चीज जैसी है उसमें वैसा। मिट्टी में हम चीनी की भावना नहीं कर सकते, है ना। कड़वी चीज में मीठे की भावना नहीं कर सकते। करेला कड़वा है तो हम कहें नहीं जी ये तो आम है, या आम की तरह मीठा है, तो हो सकता है ये? तो जो चीज जैसी हो उसमें विचार से वैसा ही निश्चय करना कि जिसका विषय भ्रम रहित हो, मतलब उसमें किसी तरह का डाउट ना हो, जैसे को वैसा ही समझना भावना कहते हैं, उसको भावना कहते हैं। ठीक है, तो भावना शब्द भू सत्तायाम से बना, जिसका अर्थ है सत्ता यानी पाया जाना। भावना का मतलब ये पाया जाना। सीधा आप याद रखो, भावना मतलब भू का अर्थ जिससे बना ना, सत्ता यानी पाया जाना, जिसकी एग्जिस्टेंस होती है। तो इसी को महर्षि ने कहा जैसे को वैसा ही समझ लेना। जो चीज जिसमें पाई जाती है, जो गुण जिसमें पाया जाता है उसको वैसा ही मान लेना। भावना कोई कल्पनात्मक विचार या भाव नहीं है, अर्थात इसमें कल्पना का कोई स्थान नहीं कि अपनी अपनी भावना है, मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर। अभी तो यथार्थ में ही जो वस्तु जैसी है, प्रमाणों आदि के आधार पर सोच विचार पूर्वक निश्चय करके उसको वैसा ही मानना भावना है। जैसे हम कहते हैं ईश्वर, संसार बनाने वाला कौन है? ईश्वर है ना। हम ये कहते हैं ना, ये ईश्वर किसे कहते हैं? जो सारे संसार की, ये हमने पढ़ा नहीं है ना पहले, ईश्वर का वो लास्ट में पढ़ेंगे। जो सारे संसार को बनाता है, सारे संसार का पालन करता है, हमारे कर्मों का जो फल देता है वो ईश्वर होता है। अब हम जिसको भी ईश्वर कह रहे हैं तो उसमें आप देख लो, अप्लाई करो कि क्या वो संसार को बनाता है, क्या वो हमारे कर्मों का फल देता है, वो हमको देख रहा है, सदा हमारे साथ रहता है, हमारी बात सुन रहा है। ये बात अगर हम देखें कि अगर वो अप्लाई हो रही है तो इसका मतलब उसको हम भावना मान ले। ठीक है, जो चीज जैसी है उसको वैसा ही मानना उसके गुणों के आधार पर। तो हमें जो जो गुण जिसके पता है तो हम उसके आधार पर ही उसको, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर उसको हम मानेंगे ये इंसान है, ये जानवर है, ये भगवान है, ये पक्षी है, या ये सांप है। हमें कैसे पता चलता है? उनके क्वालिटीज को देख के ही तो हमें पता चलता है ना। तो ऐसे उसी को ही भावना कहते हैं। जो जैसा है, जो चीज जैसी है उसको वैसा ही विचार करना, यही भावना होती है। और अभावना क्या है? 70वां, जो भावना से उल्टा हो, अर्थात जो मिथ्या ज्ञान से अन्य में अन्य का निश्चय मान लेना है। तो जो मिथ्या झूठे ज्ञान से किसी और चीज में कुछ और मान लेना,
जैसे जड़ में चेतन और चेतन में जड़ का निश्चय कर लेना है। जड़ में चेतन, चेतन में जड़। जैसे मैं शरीर को तो मान लूं ये चेतन है, और मैं जो आत्मा हूं उसका मान लूं कि जड़ है। तो ये क्या हो गया? मिथ्या ज्ञान। ये होगी अभावना। ठीक है, जड़ में चेतन, चेतन में जड़। जैसे कोई किसी का चित्र है, उस चित्र को हम मान लें कि नहीं ये चेतन है, यही वो इंसान है, सच्चा इंसान यही है। हम उससे कितनी बातें करते हैं, वो हमारा जवाब देगा। हम दूर हैं कहीं पर, हम आपके माता पिता कहीं बाहर गए हुए हैं, तो आप उनकी फोटो लेकर उनसे आशीर्वाद मांगते रहे तो नहीं दे पाएंगे ना वो। जब तक वो फोन मैम पे, हाँ, उनसे फोन पे बात करोगे, उनसे करोगे, तभी तो कुछ हो पाएगा। तो यथार्थ ज्ञान के स्थान पर मिथ्या ज्ञान का प्रभुत्व रहता है। इसमें इसमें अभावना में सत्य ज्ञान के आधार के बिना के बदले मिथ्या, उल्टा ज्ञान, झूठा ज्ञान रहता है। अतः वास्तविक पदार्थ या वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का निश्चय कर लिया जाता है। हम मिथ्या ज्ञान उसमें मान लेते हैं, तो जो पदार्थ है उसके बदले पदार्थ, उसके स्थान पर दूसरी वस्तु को हम मान लेते हैं। जैसे हम बार बार कह रहे हैं, जड़ चित्र या मूर्ति को चेतन परमात्मा समझ लेना। जो जड़ है उसको हमने जड़ के लक्षण पढ़ लिए ना, जिसमें ज्ञान, प्रयत्न, इच्छा आदि गुण नहीं होते, तो वो ना मानकर हम उसको चेतन मानने लगे। जिस वस्तु में देख रहे हैं कि इसमें उसकी कोई फीलिंग तो हो ही नहीं रही, वो कोई रिएक्ट भी नहीं कर रहा, कोई एक्शन नहीं है उसमें, कोई डिजायर भी नहीं है कि मैं यहाँ से उठ के वहां चला जाऊं, कुछ भी नहीं है, तो उसको फिर हम अगर ईश्वर मान लेते हैं, चेतन मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगी? अभावना। दूसरा, अभावना में वास्तविकता ना होकर कल्पना का स्थान अधिक होता है। इसमें इमेजिनेशन। देखो, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम कोई कृष्ण जी को भगवान मान लेते हैं ना, उनकी मूर्ति को, और कोई श्री रामचंद्र की मूर्ति को, कोई हनुमान जी को, इनको मानने लगते हैं, तो वैसे ही हम अपने मन में सोचने लगते हैं। तो जब बार बार सोचते हैं, बड़े प्यार से उनका ध्यान करते रहते हैं, तो हमें सपनों में भी बहुत बार वैसी शक्ल दिखने लगती है, और हमें लगता है कि हमें उनके दर्शन हो गए। तो ये जो वो क्या होती है? हमारी कल्पना होती है। ऐसे सपने में भी हमें बहुत सारी चीजें हमें आपने सचमुच देखा, सुना होगा, कभी किसी को बहुत याद करते हो तो ऐसे सचमुच लगने लगता है वो आ ही गए हैं। तो एक इसमें कल्पना का स्थान, इमेजिनेशन का स्थान ज्यादा होता है। इस आधार पर मूर्ति अथवा चित्र जो सर्वथा जड़ है, उसे परमात्मा मानकर पूजा उपासना करना, चेतन परमात्मा को ही जड़ मानना है, क्योंकि परमात्मा तो चेतन है। हम इन चीजों को, जो पत्थर की या तांबे की, पीतल की, सोने की बनी चीजों को, या चित्र कागज का बना, उसको ही अगर हम परमात्मा मानने लगे, तो हम वो जड़ है तो उनको हम चेतन मानने लगते हैं। ये हमारी जो अभावना हो जाती है। अब आ गया पंडित। पहले गुरु आ गया था, आचार्य आ गया था, अब पंडित रह गया। पंडित की बात आई। जो सत असत को, आप किसको मानते हो पंडित? आप इसमें बता सकते हैं, आप किसको मैम पंडित जो कहते मन, मैम जो मंदिर में पूजा करते हैं, घर में आके कथा हवन वगैरह करते हैं, उन्हें हैं? पंडित अच्छा, कहते हैं। तो आप देख रहे हैं असली पंडित क्या होता है? पंडित उसको नहीं कहते। ये संस्कृत में एक शब्द है पंडा। पंडा होता है, बुद्धि को बोलते हैं। पंडा से अस्ति पंडित, पंडितः। जिसकी बुद्धि है, जो विद्वान बुद्धिमान होता है, उसको पंडित बोलते हैं। आजकल तो इसमें कर दिया, जो हवन करवा देता है, पूजा पाठ मंदिर में करता है, उसको हम पंडित मानने लगते हैं, पर वास्तव में वो नहीं है। तो अभी पढ़ते हैं परिभाषा। जो सत असत को विवेक से जानने वाला। तो जो ये चीज है, नहीं है, ये सत्य है, ये असत्य है, ये विवेक कर लेता है। ये उसके अंदर इतनी बुद्धि होती है कि समझ जाता है ये चीज ठीक है, ये गलत है। धर्मात्मा, सत्यवादी, सत्य प्रिय, विद्वान और सबका हितकारी है, उसको पंडित कहते हैं। समझ में आया? इसको पंडित, असली पंडित वो है जो सत असत का को विवेक से जानने वाला, बुद्धि से
जान लेता है कि ये सत्य, मतलब ये झूठी तरह से नहीं कि ये सत्य है असत्य, विवेक करके इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, तो उसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस आधार पर ये वस्तु ये है, ये पीतल है, ये सोना है। अब ये सुनार जो है वो जान सकता है ना, ये पीतल है, ये सोना है, हम सब तो नहीं जान सकते। तो अब वो सुनार जो है उस क्षेत्र में वो पंडित हो गया। तो सत असत को जानने वाला और फिर धर्मात्मा है, धर्म को जानने वाला, धर्म का आचरण करने वाला, सत्यवादी, सत्य प्रिय, सत्य को प्रेम करने वाला, विद्वान और सबका हितकारी है। पंडित सबका हित करने वाला होता है। ये जो पंडित होते हैं सबका हित करते हैं या इनको चाहिए होता है माल मलबा है, उसको पंडित कहते हैं। इस परिभाषा के आधार पर पंडित कहलाने वाले में निम्नलिखित विशेषताओं का पाया जाना अनिवार्य है। उसमें ये विशेषताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी? यही चीजें जो पहले बोली, जिसमें सत्य और असत्य के बीच अंतर करने की सामर्थ्य हो, मतलब उसको पता हो ये चीज सत्य है, ये असत्य है, ये यही वस्तु है या गलत है, ये जो कर सकता हो, जिसमें ये कैपेबिलिटी हो। दूसरा धर्मात्मा, धर्म का आचरण करने वाला हो। तीसरा सत्य ही बोलने वाला हो। चौथा सत्य को ही चाहने वाला हो, ताकि जो सत्य बोलता है उसको ही वो, उससे ही दोस्ती करे, सत्य बोलने वाले से ही अपनी संबंध रिलेशन बनाकर रखे, तो सत्य को चाहने वाले को। विद्वान अर्थात यथार्थ विद्या पढ़ा हुआ। विद्वान कौन होता है? जो सत्य सत्य विद्या को पढ़ा हुआ। मैंने उस दिन आपको कहा तो बहुत सारे लोगों ने किताबें लिखी हैं अनेक प्रकार की, किसी ने कुछ सत्य लिखा, किसी ने झूठ लिखा, जो जो जिसको समझ में आ गया वो लिख दिया। अब हमने हर एक किताब को पढ़ के वही बात मानने लगेंगे, हमने कोई उसको टेस्टिंग नहीं की कि ये चीज ठीक है या गलत है, प्रूफ से उसको ऑथेंटिसिटी को चेक नहीं किया, तब तक हम नहीं कह सकते इसने ठीक लिखा है या गलत लिखा है। तो इसलिए विद्वान असली वो है जो ठीक ठीक विद्या को पढ़ा हुआ हो और सबकी भलाई करने वाला हो। ये भी होना चाहिए पंडित में, जो सबकी भलाई करने। ठीक है, ये 6 गुण होने उसकी विशेषताएं। सत्य और असत्य के बीच अंतर करने वाला, धर्मात्मा, धर्म का आचरण करने वाला, सत्य बोलने वाला और सत्य को चाहने वाला, विद्वान अर्थात विद्या पढ़ा हुआ, ठीक विद्या पढ़ा हुआ और सबकी भलाई करने वाला हो, तो उसको हम पंडित कहेंगे। और मूर्ख, उससे उल्टे वाले को मूर्ख कहेंगे। इसके लक्षण देख लेते हैं, इसके बाद छुट्टी। जो अज्ञान, हठ, दुराग्रह आदि दोष सहित है उसको मूर्ख कहते हैं। जिसमें ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, हठ है, जो बड़ी जिद करता है, अपनी बात को कहता है कि मैं ही जो कह रहा हूँ वही ठीक है, चाहे वो गलत बात को कहे कि मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, वो हठ। और दुराग्रह तो गलत चीज को भी ठीक कहना, इन दोषों वाला है, उसको मूर्ख कहते हैं। नहीं जी, ये इस रास्ते से जाना है, आपने कहाँ जाना है उसने बताया, और बताया कि ये अपने पीछे की तरफ चले जाओ। नहीं जी, मैं तो जिस रास्ते पर जा रहा हूँ वहीं से जाऊंगा, वहीं से ही आएगा। ये जो दुराग्रह करते हैं तो ये सारे मूर्ख होते हैं। कौन कौन? अज्ञान, हठ, दुराग्रह आदि दोषों से सहित जो है उसको मूर्ख कहते हैं। तो पंडित से विपरीत कर्म व स्वभाव वाला व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। पंडित से उल्टा हो गया ना, कर्म और स्वभाव वाला। तो इसकी परिभाषा में क्या है? अज्ञान अर्थात वेद आदि सत्य शास्त्रों का अध्ययन न होने के कारण जो सत्य और असत्य में अंतर नहीं कर सकता, करने में समर्थ नहीं, मतलब जो सत्य और असत्य के बीच अंतर नहीं कर सकता। और जो पंडित है सत्य और असत्य के बीच में विवेक से अंतर ज्ञान कर लेता है। हठ अर्थात किसी दूसरे के द्वारा सत्य असत्य का बोध कराने पर भी अपनी असत्य बात को ही ठीक मानना और उसी पर डटे रहना। दूसरा कह रहा है कि ये रास्ता गलत है, यहाँ से नहीं जाओ, नहीं मैं तो इसी से ही जाऊंगा, उसी में जिद करके बैठे रहना, अपनी बात को ही, असत्य बात को ही ठीक मानना, उसी पर डटे रहना ही ये हठ कहलाता है। और दुराग्रह अपनी अनुचित, पहली बात तो ये है, पहला जो हठ है और दुराग्रह में क्या अंतर हो गया?
हठ तो ये हो गया कि जो वो मानता है उसको ही सत्य मानकर दूसरा कह भी रहा तो उसी पर ही जिद कर रहा है, उसको ये नहीं पता ये गलत है या ठीक है, तो उसी पर जिद कर रहा है। और दुराग्रह में जो है अपनी अनुचित बात, उसको पता है कि मैं गलत हूँ, मैंने इससे गलत करा है, मतलब मैंने उसको गाली दी है, उससे मैंने लड़ाई की है, मेरी गलती है, उसको पता होते हुए भी उस पर ही चलता रहता है कि अपनी अनुचित व असत्य मान्यताओं पर ही डटे रहना और उसे सत्य सिद्ध करने के लिए हठ करना। एक तो ये अपने आचरण के लिए हो गया, दूसरी बहुत सारी ऐसी चीजें कि हमें पता होता है कि जो गुरु होते हैं वो भगवान नहीं होते, गुरु बहुत पूज्य होते हैं पर भगवान नहीं होते, हमें पता है। और उसको भी पता है कि गुरु तो जन्म लेता है, वो मर भी जाएगा, सब जगह व्यापक नहीं है, उसने संसार नहीं बनाया, पर फिर भी वो दुराग्रह करता है कि नहीं जी मैं ही इसको ही परमात्मा मानूंगा। इसको बोलते हैं दुराग्रह, मतलब गलत अपनी अनुचित बात को भी सत्य साबित करना और हठ में हर अपने जिद पर ही अड़े रहना। तो हमें अपने ये चीजें पढ़ने का लाभ भी ये है कि हमें अपने जीवन में देखना है हम कहाँ कहाँ पर हठ दुराग्रह कर रहे हैं, हम कहाँ सत्य को नहीं समझ रहे। हमें सत्य बात जब पता चलती है तो हमें असत्य को छोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, सत्य को ग्रहण करने के लिए और असत्य को छोड़ने के लिए इंसान को हमेशा तैयार रहना चाहिए, वो ही सच्चा इंसान होता है। ठीक है जी।